सीखेंगे प्रतिशत, यानी आज हम प्रतिशत के बारे में एकदम पूरा निचोड़ से सीखेंगे कि प्रतिशत कहाँ लगेगा, कहाँ प्रतिशत हटेगा, कहाँ 1/100 से गुणा होगा, कहाँ 100 से गुणा होगा। तो आज इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है मेरे भाई। चलिए आइए समझते। देखिए हमारा टॉपिक क्या है कि हमें प्रतिशत देखना है। अच्छा, यहाँ पर हमने एक चीज़ लिख दिया है कि जब हमारा प्रतिशत लगेगा तो वहाँ 100 से गुणा होगा, और जब प्रतिशत को हम हटाएंगे तो 1/100 से गुणा होगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रति जो शत है इसका मतलब अंग्रेजी में इसको परसेंटेज बोलते हैं। देखिए इसका मतलब होता है प्रति 100, इसका मतलब होता है प्रति 100। कितना लोग कहते यही नहीं पता होता कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। तो प्रतिशत का मतलब होता है कि प्रति 100 होता है, यानी प्रति 100। देखिए इसका मतलब क्या होता है, प्रति 100 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ना, क्या यहाँ डबल जीरो यानी प्रति 100। अगर हम इसको क्या करना चाहें, अगर ये माइनस इसको प्लस लाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 1 करेंगे आराम से 100। कहने का मतलब कि जो हमारा प्रतिशत होता है मेरे दोस्तों, इसका मतलब होता है कि प्रति 100, चाहे इस प्रकार से दिखाएं चाहे इस प्रकार से, इसका मतलब होगा कि प्रति 100। आप लोग कक्षा 11 और 12 फिजिक्स में पढ़ा होगा कि क्या कहते हैं, इसको इनवर्स कहते हैं। तो यहाँ पर इनवर्स नहीं होगा, यहाँ पर प्रति 100, यानी हम इसको 1/100 कहेंगे। प्रतिशत का मतलब हमारा होगा 1/100। चलिए देखिए अब हम क्या करते हैं, हम इसको हटाते हैं और यहाँ पर समझते हैं कि कहाँ प्रतिशत लगेगा, कहाँ प्रतिशत हटेगा और किस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर 4 को, यानी हम यहाँ लिख देते हैं 4 को हमें प्रतिशत में बदलना है। यानी मेरे भाई देखो हम क्या कह दिए, जो 4 है 4 को प्रतिशत में बदले। प्रतिशत लग रहा है ना, क्योंकि प्रतिशत में हमें चेंज करना है। सुनिएगा, कह रहा है कि जब लगेगा, प्रतिशत जब लगेगा तो यहां पर 100 से गुणा करेंगे। यानी क्या होगा, 4 को का मतलब हो जाएगा गुणा, प्रतिशत में बदले, यानी हम यहां पर 100% से कर देंगे गुणा, तो ये हमारा हो जाएगा 100 में 4 का गुणा करेंगे तो 400% हो गया। बात समझ रहे हैं। जब कहेगा कि प्रतिशत में बदले, एक क्वेश्चन और लीजिए, जैसे कह दिया कि 12 को प्रतिशत में बदले। देखिए 12 को हम प्रतिशत में जब बदलेंगे तो क्या होगा, बदला किस में जा रहा है, प्रतिशत में। जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो मेरे भाई हमने बताया ना कि 100 से गुणा होगा। तो चलिए यानी 12 का मतलब यहां गुणा कर देंगे, को है तो को का मतलब गुणा ले लेंगे, प्रतिशत यानी प्रतिशत में बदले, यानी यहां पर 100% से कर देंगे गुणा, तो यहां पर हो जाएगा यानी 1200%। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। देखिए इसी प्रकार का वीडियो आगे हम क्वेश्चन कंटेंट और बना रहे हैं। जैसे कहने का मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सिंपल होता है, लेकिन हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन थोड़े से अलग दिख जाए। जैसे अलग दिखने वाले क्वेश्चन क्या होगा, जैसे कि यहां हमसे पूछ ले कि 5/2 को प्रतिशत में बदले, यानी 5/2 को अब हमें प्रतिशत में बदलना है। किस में बदलना है, देखिए प्रतिशत, जब भी प्रतिशत कहेगा तो 100 से फटाफट गुणा कर देंगे, यानी कि 5/2 बदलना किस में है, प्रतिशत में। प्रतिशत लगेगा यानी को का मतलब यहाँ गुणा, यानी कि 100% से यहाँ गुणा करेंगे तो 2 के पहाड़े से हमारे पास कटेगा, 50 हो जाएगा। यानी हम 5 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, यानी कि 25 और 1 0 था, 0 लग गया, यानी 250%। यानी कितना हो गया, 250%। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए कि हमें बदलना होगा 1/4 को प्रतिशत में। मान लीजिए हम 1/4 को प्रतिशत में बदलें, 1/4 को जब बदलेंगे तो क्या करेंगे मेरे भाई, 1/4 अपनी जगह रहेगा, बदलना किस में है, प्रतिशत में। देखिए हम प्रतिशत में बदल रहे हैं, यानी प्रतिशत, यानी प्रति 100 का यहाँ गुणा हो जाएगा, यानी को का मतलब गुणा और यहाँ कर देंगे 100% का गुणा मेरे भाई। तो 4 1 का 4 और 25 चौका
100, यही होगा। तो 25 का हो जाएगा यहाँ पर देखा जाए तो 25%। यानी मेरे भाई आप देखिए कितना सिंपल तरीके से परसेंटेज में हम बदल रहे हैं। देखिए जब भी प्रतिशत में बदलेंगे, याद रहेगा, चिन्ह लगेगा, तभी पता चलेगा कि हमने इसको प्रतिशत में बदला है, परसेंटेज में हमने इसको बदला है। चलिए आइए अब यहाँ पर क्वेश्चन और लेके आते हैं हम। अब क्या करेंगे, हम तो प्रतिशत में बदलना सीख गए, अब क्या करेंगे कि प्रतिशत को हटाने के लिए सीखते हैं। तो चलिए देखिए क्या करेंगे, मान लीजिए यहां पर आ गया 40 का 20% कितना होगा। देखिए कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति आया हमसे क्लास में, मान लीजिए कि हम लोग क्लास में हैं, कोई टीचर आके पूछा बच्चे बताओ कि 40 का 20% कितना होगा। 40 का 20% कितना होगा मेरे भाई। देखिए यहां पर क्या प्रतिशत में बोल रहा कि नहीं प्रतिशत बदलिए, जब बदलने के लिए कहता तो हम 100 से गुणा करते, लेकिन यहां कह नहीं रहा है ना, तो क्या करें, कितना होगा, यानी प्रतिशत को हटाना है। तो क्या करेंगे हम, यानी 40 काक माने हो जाएगा गुणा, देखिए 20 है, 20 लिख देंगे। जब परसेंटेज को हटाते हैं तो 1/100 यानी गुणा हो जाएगा 1/100 से, 1/100 से गुणा हो गया। अब देखिए 1 0 1 0 से कट गया, 1 0 1 0 से कट गया, हमारा बचा क्या, 2 और 4, 4 और 2 बचा, इसका गुणा कर देंगे, 4 दूना 8 हो गया। ये हो गया हमारा फाइनल का आंसर, यानी 40 का 20% कितना होगा, 8 होगा। अब चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे सपोज दैट कोई पूछ लिया हमसे कि 120 का 50% कितना होगा, कितना होगा। यानी कोई हमसे पूछ सकता है ना मेरे भाई कि 120 का 50% कितना होगा। तो सिंपल से तरीका है, 120 काक मने गुणा 50, जब प्रतिशत हटेगा तो गुना करेंगे 1/100 से। 1 0 से 1 0 हमारा कट गया, इस 0 से 0 कट गया। देखिए 12 पंजे 60, यानी कितना आ गया मेरे भाई, 60 आ गया इसका आंसर। इतना सिंपल होता है प्रतिशत बदलना। पता नहीं लोग कैसे कहते हैं कि हमें प्रतिशत बदलना आता नहीं। देखिए कितना सिंपल चला है। मान लीजिए कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछ लिया जाए, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन में क्या होगा मेरे गाइस, देखिए प्यारे साथियों थोड़ा सा दिक्कत है, चलिए समझते हैं। मान लीजिए कि हमें यहाँ पर बदलना होगा, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन को हम क्या करें, जैसे कि कोई कह दिया हमसे कि 1/4 का 30% कितना होगा। लीजिए मेरे भाई, अब क्वेश्चन थोड़ी सी दम धरा है कि 1/4 का 30% कितना होगा। भाई बड़ी सिंपल तरीके से बताएंगे मेरे भाई। देखिए 1/4 कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, काक माने गुणा इसको भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, 30 है इसको भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो जैसे भैया प्रतिशत हटाते हैं तो 1/100 लगाते हैं, कहने का मतलब गुना करेंगे 1/100 से। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, और यहाँ पर कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है। तो क्या करेंगे, फाइनली देखा जाए तो 3 1 का 3, और यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पर 10 है, तो हो जाएगा 4 दहा में 40। कितना होगा मेरे भाई, 4 दहा में 40 हो गया। अब क्या करेंगे हम इसको, अब हम इसका यानी कि 40 में 3 का जो 3 हमारा है, 40 का भाग दे देंगे आराम से हम यहाँ पर 3। अब भाग देंगे तो चलिए भाग देते हैं, क्या होगा। देखिए भाग नहीं जा रहा है अभी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 दशमलव फिट कर देते हैं। अच्छा दशमलव से पहले हम क्या करेंगे, भाग नहीं जा रहा है, सबसे पहले यहाँ 0 लगाएंगे। जब 0 लगाएंगे तो अब देखिए भाग जा रहा है, अब भी भाग नहीं जा रहा है। यहाँ हमने क्या किया, 0 1 यहाँ बढ़ाया तो 1 0 यहाँ बढ़ाया, भाग जा रहा है, भाग नहीं जा रहा है। अब लगाएंगे यहाँ दशमलव, तो देखिए दशमलव लगाए तब भी भाग नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे 1 0 और लगा देंगे। अब बड़े आसानी से भाग जा रहा है, देखिए बड़े आसानी से भाग जा रहा है। तो भाग देंगे हम कि कितनी बार जाएगा, यानी कि हम इसको लगभग ले जाते हैं 3 चौक 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 4 छंक 24, 4 सत्ते 28, यानी कि हम इसको पूरे 4 सत्ते, क्योंकि देखिए 2 अंक पे भाग जा नहीं रहा है, यहाँ 40 है, यहाँ 30 है, तो 3 अंक पे भाग ले जाएंगे, यानी 3 अंक पे भाग ले जाएंगे, 4 सत्ते 28 हो जा रहा है। 207 बार में अगर भाग ले रहा है तो हो जा रहा है कि 280 हो रहा है। तो जब 300 में से 280 घटेगा तो यहाँ आ जाएगा 20, तो 20। अब देखिए क्या भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो अभी हमने 1 दशमलव लगाया है ना, तो अब जब तक 1 दशमलव लगाए उसके बाद हम 3 0 बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब कि कहीं अगर हमने 1 दशमलव फिट कर दिया तो 1 2 3 अंक तक 0 एकदम आराम से उतारेंगे। तो यहाँ 1 फिट किया ना, तो अब उतारिए 1 0 यहाँ उतार दिया, यानी कि देखा जाए तो 5 चौके 20, 5 चौका 20,
यानी ये पूरा कट गया, यानी हमारे पास ये आया 0.75, यानी कि मेरे भाई आप समझिए कि 1/4 का 30% कितना होगा, 0.75। यही सब है भाई प्रतिशत में बदलने का तरीका। उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया समझ में आया होगा। अगर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा मेरे प्यारे साथियों, तो इस चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जाना और अपने प्यारे से मित्रों के पास शेयर कर देना, ताकि वो भी अपना तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से बना सके। चलिए मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में।